हेलो एवरीवन, तो कमिंग अक्रॉस अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके लिसन, आज का काम जो है वो थोड़ा सा आपको देख के चलना है। सपोज समवेयर आई सेड यू कि आपने अपलोड करना है x <= 2। देखो मैं पहले आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। हम इसको जो है एक तो डायरेक्ट अप्रोच के साथ चेक करेंगे एंड देन अगर आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ कहा जाता है एग्जामिनेशन में, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन इवन आई विल हेल्प यू आउट देयर। डायरेक्ट अप्रोच आपका यहाँ पे क्या कहता है, वी ऑल नो। देखो मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स वाई प्लेन। यू नो यहाँ पे हम जो पॉइंट्स है पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं। यहाँ पे 1, देन यहाँ पे क्या है 2, here is somewhere 3, here is origin with you. Now if I'm saying here कि I want to have graphical representation of x <= 2, okay, this is what you can do directly. You focus on x = 2. Where is your line x = 2? That is your line x = 2. Okay, so a line x = 2 mean there is a line perpendicular to x axis parallel to y axis passing through x value = 2. सिंपल, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, I want to have all those values which are less than 2. I want to have all those x which are less than 2. तो जो भी आपके पास 2 से कम x है वो इस तरफ पड़े हैं, 2 से कम x वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हैं। ये चेक करो, यहाँ पे क्या 1, ओके, यहाँ पे क्या होगा -1। इस तरीके से बीच में यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नाउ दिस साइड कैन बी टेकन, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x <= 2। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में इसको डायरेक्ट तरीके से एनालिसिस करना चाहता हूँ तो डेट इज द वे, फाइन। नाउ सपोज अब मैं इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूँ कि मेरे को इसको फुली डिटेल में बताना है। नाउ हाउ इट कैन बी जनरेटेड, हाउ दिस लाइन इज कमिंग टू यू। लुक इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को इस जो है इनइक्वालिटी को पहले जो है 2 वेरिएबल्स में लेके आना पड़ेगा। व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक x <= 2 है, आई कैन राइट इट टू बी 1 टाइम x प्लस 0 टाइम y <= 2। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू। हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ जब आपने ये काम किया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे y का वैल्यू एज्यूम करके चलो। सपोज y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, व्हाट आई विल गेट x = 2। व्हाट यू नीड टू डू, आप फिलहाल के लिए x प्लस 0 टाइम y = 2 यहाँ पे इक्वालिटी एंड पे फोकस कर लीजिए। लाइक जैसे मैंने आपको कहा था, इन केस यू वर managing this graphical inequality, तो exact on the same pattern what I done, I have taken out equal to sign here। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 1 फिल करूंगा, what I will get x = 2। Let you make a change in value of y and see what happens। अगर मैं y का वैल्यू 2 लेके चलूंगा, even then I will be getting x वैल्यू = 2। अगर मैं y को 2 लिया तभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर आप यहाँ पे y को 3 लेके चलेंगे तब भी यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग एवरीवेयर। तो mean what is happening here, there is no impact on changing in value of y, x remains unaffected, it is same, it is very much same, you can check it out। तो अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली बात करता हूँ ना, what are the points I'm going to get, अब मेरे पास पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, I'm getting 2 1, I'm getting 2 and 2, I'm getting 2 and 3, तो these are the points I'm getting here। अब अगर आप यहाँ पे इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉटिंग किस तरीके से होगी आपकी, आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर, आई गेस यू कैन डू इट। लुक यहाँ पे ये मेरे पास फिलहाल के लिए ये मैंने प्लेन को लिया, एक्स वाई प्लेन को, से आई एम हैविंग 1 2 3, here is 1 2 3, it is origin। now you check 2 1, where is 2 1, ये 2 1 है बच्चे आपके पास। then what about 2 2, exactly above it, vertically above it, and then 2 3, here it goes 2 3, you connect them all, आप इन सबको कनेक्ट कर देंगे। What I'm getting here, I'm getting x = 2, that is how x = 2 is there। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में लेके चलता हूँ तो जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, when you are having x = 2 with you, fine,
वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ लुक, अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू शेड इट। अब शेडिंग करने के लिए क्या करेंगे, वही वी हैव टू चेक वेदर ओरिजिन सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी और नॉट। लुक, ये लाइन ने दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया एक्स वाई प्लेन को, वन ऑन द लेफ्ट हैंड, वन ऑन द अदर हैंड, दैट इज राइट हैंड। तो एक हिस्सा तो यहाँ पे ओरिजिन को कंटेन करता है, एक हिस्सा ओरिजिन को कंटेन नहीं करता। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है, एक्स प्लस 0 टाइम वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। सपोज अब चेक करो कि क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर आपने ओरिजिन यहाँ पे फिल किया 0 फिल कर दो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 इंटू 0 विल बी 0 है, लेस देन इक्वल टू 2, तो ट्रू ही है बच्चे। तो अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेंगे अब आप, यू हैव टू शेड दैट पार्ट दैट कंटेन्स ओरिजिन तो दिस साइड। तो अगर आप इस साइड पूरा पार्ट शेडिंग करके भी चलते हो, बट यू आर गोइंग टू एंड विद द सेम थिंग। तो दैट इज द डायरेक्ट अप्रोच, ओके। और ये मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ सकता है, बट बिलीव मी व्हेनेवर एग्जामिनेशन यू विल बी गिवन प्रॉब्लम, दिस थिंग विल बी वर्किंग इन योर फेवर फॉर श्योर, बिकॉज यू विल बी गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज और नॉट गिवन सिंगल इनइक्वालिटी। हाँ, अगर सिंगल इनइक्वालिटी दिया हुआ होगा आपको वहाँ पे, लाइक ये दिया गया है और 2 मार्क्स में, तो बच्चे आई विल प्रेफर दिस थिंग ओनली, देन आप यहाँ पे इसको मेंशन करके आइए। Anyhow, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहा x लेस देन इक्वल टू 2, आई होप नाउ यू कैन गो ahead विद y लेस देन इक्वल टू 4 और नॉट। तो हाउ इट विल बी डन, लाइक अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सपोज ये मैंने यहाँ पे ग्राफिकली फिलहाल के लिए एक्स वाई प्लेन का बच्चे सिलेक्शन कर लिया, से वी आर हैविंग एक्स वाई प्लेन, फाइन, 1 से 2 एंड देन 1 2 3 4। मैं यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट देख रहा हूँ। वेयर इज y इक्वल टू 4, वेयर इज लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 इज द लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू नो। ये मेरे पास यहाँ पे y इक्वल टू 4 हो गया, एंड नाउ आई नीड टू हैव y वैल्यू लेस देन 4। तो वेयर आर y वैल्यू लेस देन 4, डाउनवर्ड। तो व्हाट विल बी योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आई नीड टू बी ऑन दिस साइड हियर, ओके। तो आप चाहो तो इसको शेडिंग एंड तक भी कर सकते हो, यहाँ पे जितना आपने अपना एक्स वाई प्लेन वहाँ पे लिया हुआ है, अगर आप इतना भी शो करते हो, इवन दैट इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ, फाइन। बट लेट योर ग्राफ बी क्लीन, नीट एंड क्लीन, वहाँ पे गंद ना डाल के आना, ये शेडिंग थोड़ा सा प्रॉपरली करके आना। अब जब आपने ये काम कर लिया ना, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट, हम यहाँ पे मॉडुलस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, समवेयर you have been given, I'm writing one inequality, I'm introducing an inequality here, let you check. Suppose I'm saying कि बच्चे इसको प्लॉट करिए, मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। ना पहली बात तो आपको यहाँ पे इसको समझ के चलना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसको समझने से पहले देयर इज वन रूल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस राइट हियर। अब वो रूल क्या है, सुनो। इन केस अगर मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a है, तो डेट मीन्स x इज लाइंग बिटवीन माइनस a एंड a। तो इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, x विल लाई बिटवीन माइनस a एंड a। हाउ एंड वाई बात करते हैं इसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। देखो, how I can reach at this conclusion, let me make an initiation from here. Remember, for the moment we will very soon be coming across relation and functions, वहाँ पे हम functions को define करेंगे। जो मॉडुलस फंक्शन है, ओके, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। मैं भी आपको रफली बता के चल रहा हूँ, ठीक है, इसको माइंड में रख के चलेगा। मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस एक्स। इफ यू रिमूव मॉडुलस हियर, ओके, इधर डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स। रिमेंबर द कंडीशंस वर्किंग ऑन दिस पार्ट, ओके। प्लस एक्स भी किसी प्रॉपर कुछ कंडीशंस के अंडर होता है और माइनस एक्स वैल्यू कुछ कंडीशंस के अंडर होती हैं। तो मैं फिलहाल के लिए उसमें नहीं जा रहा। मैंने आपको ये कहा है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग मॉडुलस साइन, इफ यू रिमूव दैट आई कैन हैव प्लस माइनस साइन देयर, दैट्स ऑल। इस बात को फिलहाल के लिए माइंड में रख के चलेगा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर और कंप्लीट डेफिनेशन,
conditions apply. I'm saying you again and again. Anyhow, मैंने ये किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने मॉडुलस को उठा के यहाँ पे प्लस माइनस साइन को फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया. तो व्हेन यू डू इट, लुक, अब एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को टू पार्टीशंस में आगे डिवाइड कर देते हैं. व्हाट आई मीन बाय दैट, पहले तो प्लस साइन लेके चलो, प्लस साइन x लेस देन इक्वल टू a, दैट इज वन थिंग. एंड देन सेकंड थिंग, व्हाट आई कैन से, माइनस साइन को लेके चलते हैं, माइनस x लेस देन इक्वल टू a. तो व्हाट आई डन, मैंने इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे टू पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया. बच्चे इसको देख के चलो, यहाँ पे प्लस माइनस x लेस देन इक्वल टू a, तो एक और तो प्लस साइन लेके चल पड़े, एक और माइनस साइन. फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग. इसके साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल का साइन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का साइन यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है. तो लेट यू डू वन थिंग हियर, आप यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए. तो जब आप यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. दैट विल गेट चेंज. एंड नाउ लेट यू ट्राई टू मेक अ कोलैबोरेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज. इन दोनों को इकट्ठा करके चलते हैं, समझ के चलना व्हाट इज हैपनिंग हियर. देयर इज x less than equal to a, x less than equal to a, but greater than equal to x greater than equal to minus of a. Is this the working rule we are getting? That is how we can reach here. तो मीन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a है, तो मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a का मतलब यहाँ पे ये है, अगर देखा जाए टेक्निकली. नाउ अब अगर मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज माइनस a लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, मीन x लाई बिटवीन माइनस a टू a. तो इफ आई एम हैविंग मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 4, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है a के प्लेस में यहाँ पे क्या है, 4 है. और अगर यहाँ पे a के प्लेस में 4 है, देन व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा, a के प्लेस में 4 आएगा, यहाँ पे भी a के प्लेस में क्या आएगा, 4 आएगा. एंड नाउ दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग राइट हियर. एंड हाउ टू टेकल इट. अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा वहाँ पे. इसको कोई सब्जेक्टिव टेक्निक में मतलब कि चलेगा, बहुत लेंथी चला जाएगा फालतू में. अब आपने करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकली लोकेट करना चाहता हूँ, तो ग्राफिकली इसको लोकेट करने के लिए, लुक, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो गया फिलहाल के लिए. तो इस एक्स वाई प्लेन में काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, से यहाँ पे 1 2 3 एंड हियर कम्स 4. And now coming toward this part, minus 1, minus of 2, minus of 3, minus of 4. अब थोड़ा सा अपना विजन ओपन रख के चलें, बहुत ही आसान काम है. पहले ये पार्ट देखते हैं. लेट वी थिंक ऑन दिस थिंग. व्हाट डज दिस मीन? x इक्वल टू 4. वेयर इज योर लाइन x इक्वल टू 4? यू नो इट. ये लाइन बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 4. हियर कम्स लाइन x इक्वल टू 4. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ये मेरे पास यहाँ पे लाइन क्या है, नाउ दिस लाइन इज योर x इक्वल टू 4. एंड देन व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई शुड हैव x वैल्यू लेस देन 4. आई वांट टू डील विद x वैल्यूज लेस देन 4. तो x लेस देन 4 का मतलब है मेरे को इस तरफ चलना है पूरा. आई नीड टू बी ऑन दिस साइड. लुक, आई नीड टू बी ऑन दिस साइड. तो आई एम शोइंग दीज एरोज. दीज एरो इंडिकेट जो भी आपका एरिया आएगा वो एरिया आपका इस तरफ आएगा. वाई आई एम नॉट शेडिंग फॉर द मोमेंट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, दूसरा ये पड़ा है. पहले दूसरे को भी प्लॉट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसकी क्या कंडीशंस हैं आपके पास. तो मैंने क्या कहा, x लेस देन इक्वल टू 4, आई शुड हैव दोज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ओके, विच आर लेस देन 4. तो फॉर दैट आई नीड टू बी ऑन दिस साइड ऑफ लाइन, on the left hand of this line, I need to be there. Now coming toward second one, what is happening here? X equal to minus 4. तो here comes x equal to minus 4. ये अब आपके पास यहाँ पे क्या है, x equal to minus 4. That is another thing we do have. Fine. ये मेरे पास यहाँ पे x equal to minus 4. And then I should have x value bigger than minus 4. तो now I want to be in a particular range where x is going to be bigger than minus 4. तो minus 4 से बड़ी वैल्यूज कहाँ होंगी, इस तरफ होंगी. मतलब मेरे को इस लाइन के इस तरफ चलना है. ये पता कैसे हो गया, वो जैसे नंबर लाइन पे करते थे, इफ यू रिमेंबर. लुक, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर लाइन लेके चला, ये -4 है, ये 4 है. एक तो मैं कहता हूँ कि x वैल्यू या तो 4 के इक्वल हो या 4 से इस तरफ,
देन मैं कह रहा हूँ -4 के इक्वल या -4 से बड़ी, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ गया? तो व्हाट इज द नो कॉमन पार्ट? मेरे को तो यहाँ पे ग्राफिकली इसको क्या करना है, प्लॉट ही करना है। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, नाउ दिस विल बी योर कॉमन एरिया, यू विल बी गेटिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है अगर देखा जाए, लुक दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे -1 0 1 2 3, देन यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है, नाउ यू माइट बी गेटिंग माई पॉइंट, आपके पास इनके इन बिटवीन जो मेरे पास यहाँ पे एरिया बना है बच्चे, वो एरिया ये वाला है। दिस इज द शेडेड पार्ट दैट इज कमिंग इन बिटवीन। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। दैट इज हाउ यू नीड टू प्लॉट द थिंग्स राइट हियर। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो व्हेनेवर यू आर गिवन एनी सच प्रॉब्लम, ओके, लाइक मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू a, तो x विल ऑलवेज लाई बिटवीन -a एंड a। इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे आप यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हो। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको कहीं पे भी कहता हूँ कि आपको मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू 5 दिया होता, तो आप क्या करते हैं? नाउ हम इसको बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगर लेके चलना चाहते हैं, व्हाट कैन बी डन हियर, मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5, तो इट मीन एनी गेस, जो y है, y वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? बिटवीन -5 एंड 5, है ना। x के प्लेस में y आ गया, कोई इशू नहीं है। a के प्लेस में क्या आ गया? -5। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। और जब मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, अब आपने क्या करना है, अब इसका भी ग्राफिकली वही काम करना है आपने, जो भी आपने यहाँ पे किया था। तो क्या करेंगे, लुक सपोज ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ पे XY प्लेन का सिलेक्शन किया। नाउ हियर इज 1 2 3 4 5 and then -1 -2 -3, let we continue -4 and then -5, ये आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको चेक करो। आई शुड हैव y इक्वल टू 5, वेयर इज y इक्वल टू 5? ये बच्चे, ये आपका y इक्वल टू 5 हो गया, सिंपल। दिस इज नाउ y इक्वल टू 5 and then where is y equal to -5? y equal to -5 ये पड़ा है आपका। That is your y equal to -5 and then what do we want? y की वैल्यू क्या हो? लेस देन 5। y की वैल्यू लेस देन 5 का मतलब नीचे की तरफ, इससे छोटे वैल्यू, लेकिन -5 से क्या हो? बिगर। तो -5 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अब मेरे पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, ये देखो, ये पूरे का पूरा शेडेड पार्ट होगा ये, अगर हम बात करें, है ना। सेम पैटर्न पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो पूरे का पूरा पार्ट इस तरीके से बन जाना है। ऑब्वियसली ये बीच में आपके पास यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये पूरे का पूरा जो पार्ट है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5 होगा। दैट इज हाउ द थिंग्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड, फाइन। तो इस सेक्शन में हम फिलहाल के लिए यही कर रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी एंड वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट इट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये हम अगले मॉड्यूल में चेक करेंगे। टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद सच प्रॉब्लम्स हियर, फाइन, थैंक यू।